बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरुद सलाम उस पाक ज़ात पर जो वजह वजूद कायनात है। तमाम नाज़रीन साबीन को सरदार नजूल का सलाम। नाज़रीन, गुज़िश्ता व्लॉग में मैंने एक इस्लामियोफोबिक वीडियो के बारे में आप लोगों को आगाह किया था, जो कि बॉलीवुड की जानिब से बनाई गई है हमारे बारह के नाम से, जिसमें हम मुसलमानों को या इस्लाम को एक जो मखसूस मज़हब है उसको टारगेट किया गया है। और अब तक जो बात सामने रखी गई है वो ये रखी गई है कि जी चूँकि इंडिया में आबादी का तनासुब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और हमारी जो भारत है वो इस वक्त इतनी तेज़ी के साथ आबादी ग्रोथ कर रही है कि हम चाइना को भी क्रॉस करने लगे हैं। और अगर 1991 से 2001 तक की रिपोर्ट्स देख ली जाएँ या 2001 से 2011 तक ये जो 20 साल का अरसा आया है, इसमें भारत में मुसलमानों की तादाद में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। तो इस वजह से उन्होंने इस्लाम को टारगेट किया है कि जी मुसलमान बहुत ज़्यादा जो है वो आबादी को बढ़ा रहे हैं, उनका बहुत अहम किरदार है। सो उन्होंने इस्लाम को टारगेट किया, मुसलमानों के ख़िलाफ़ या इस्लाम के ख़िलाफ़ एक गैर महज़ब जो है वीडियो बनाई और उसमें इंतहाई गलीज़ तरीन बातें की और हदीस मुबारक जो थी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशादात फरमाए थे, जिन पर हम अमल पैरा होते हैं, उनकी उन्होंने उनका एक नेगेटिव इमेज रिफ्लेक्ट करके पूरी दुनिया के सामने रखने की कोशिश की है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के एहतजाज की वजह से, लोगों की तनकीद की वजह से उस वीडियो का जो ट्रेलर, जो टीज़र जारी किया गया था, उसे तो फ़िलहाल तक डिलीट कर दिया गया है। लेकिन 7 जून 2024 को जो तारीख मुकर्रर की गई थी सिनेमा हॉल्स में उस वीडियो की रिलीज़ की, वो अभी तक उनकी तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। हो सकता है कि वो वीडियो जो फिल्म बनाई गई है, जो मूवी बनाई गई है, वो 7 जून 2024 को अपलोड कर दी जाए। उस मूवी के मैंने पिछले व्लॉग में आपको चंद नुकात आपके सामने रखे थे। अब इंशाल्लाह सिलसिलावार में मुख्तलिफ इसके ऊपर व्लॉग्स बनाऊंगा और मैं तफसीलन आपको उससे आगाह करूंगा कि उसमें हमें बताने की क्या कोशिश की गई है और दुनिया का इस्लाम का क्या चेहरा उन्होंने दुनिया के सामने रखने की कोशिश की है। सबसे पहले मैं आज उस फिल्म के ऊपर बात करूंगा कि वो क्या कहना चाहते थे, क्यों बनाई है। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि उन्होंने ये मौक़िफ़ सामने रखा है कि जी भारत में जिस तरह से मुसलमानों की आबादी में इजाफा हो रहा है, तो उन्होंने उस चीज़ को सामने रखा और उनका कहना ये कि हम अगर आप इसे पॉजिटिव वे में सोचें तो हमने अवेयरनेस देने की कोशिश की है, हालांकि ये इस्लाम को टारगेट किया गया है बाकायदा तौर पे। दूसरी बात, चूंकि हम सबको पता है भारत में इलेक्शन इस वक्त बहुत करीब हैं, बहुत जल्द इलेक्शंस अनाउंस होने जा रहे हैं, तो मोदी सरकार जो कि हमेशा से इस्लाम के ख़िलाफ़ काम करती आई है, हमेशा से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करती आई है और पाकिस्तान और इस्लाम की साख को नुकसान पहुँचाने की मोदी सरकार की जानिब से हमेशा से भरपूर कोशिश रही है। लेकिन हम मुसलमानों ने, हम पाकिस्तानियों ने उसको हर मरतबा नाकाम बनाने की भी कोशिश की है। इस मरतबा भी चूंकि इलेक्शंस करीब हैं तो उन्होंने अपना चूरन बेचना है और मुसलमानों के खिलाफ नफरत का बीज बो कर हमेशा की तरह इस मरतबा भी वो इक़्तिदार के मज़े लूटना चाहते हैं। तो इस वजह से हर ज़ुबान ज़देआम यही बात है कि भाई मोदी सरकार की ये साजिश है और मोदी सरकार ही ये नफरत का बीज बो रही है हम सब की सफ़ों के दरमियान, हम सब की सफ़ों में, ताकि वो एक मरतबा फिर से इक़्तिदार के मज़े लूट सकें। उसके बाद ये जो फिल्म का आप थंबनेल देख सकते हैं जो स्क्रीन पे भी चल रहा है, इसमें जो एक्टर हैं अनंत कपूर, जिन्होंने मुस्लिम का करैक्टर निभाया है, आप देख सकते हैं थंबनेल में इनके 11 बच्चे दिखाए गए हैं और उनकी जो बीवी है वो भी हामला है। तो इस तरह से इन्होंने नाम भी रखा कि हम 2 और हमारे 12 बच्चे। तो इन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया है कि भाई मुसलमान अपनी औरतों पर बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं और मुसलमान ही इस वक्त दुनिया में आबादी का जो तनासुब है उसे बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक बड़ा नेगेटिव इमेज शो किया मुसलमानों का, बहुत ही घटिया हरकत की अपने आबाओ अजदाद जिस तरह से उनके हमेशा से करते आ रहे हैं, मुसलमानों की जड़ें काटने में मसरूफ़ हैं और मुसलमानों की साख को, इस्लाम की साख को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश की है। हालांकि पूरी दुनिया को जानती है कि इस्लाम ने औरत को क्या इज्जत दी है, क्या मर्तबा दिया है, क्या मकाम दिया है। लेकिन चूंकि आज मेरा ये टॉपिक नहीं है, ये मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को बताऊंगा कि इस्लाम ने क्या कहा है औरत के बारे में। इस्लाम आने से पहले ज़माने जाहिलियत में औरत के साथ क्या सलूक रवा रखा जाता था, क्या बर्ताव किया जाता था, वो सारी बातें करूंगा। और उसके बाद इस्लाम जब आया तो इस्लाम ने औरत को सर का ताज बनाया। अगले व्लॉग तक का इंतज़ार कीजिएगा कि बहुत जल्द वो व्लॉग आने लगे और उसमें मैं तफसीलन जो उन्होंने एक एक पॉइंट उस 1.5 मिनट की वीडियो में रखा है, एक एक हदीस, एक एक आयत जो उन्होंने बयान की और उसका नेगेटिव इमेज रिफ्लेक्ट किया है, मैं उस सब के ऊपर बात करूंगा। बाकायदा रिसर्च करके मैं एक एक चीज़ तफसीलन आपके सामने रखूंगा और मैं उन तक भी ये बात पहुंचाऊंगा। और मैंने
پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم تک نہ آئیں، اسلام تک نہ آئیں، مسلمانوں تک نہ آئیں، اسلام کی ساکھ تک نہ آئیں، ہم ناموس رسالت پر، ہم ناموس اہل بیت پر، ہم ناموس صحابہ پر اپنی جان نچھاور کرتے ہیں۔ ہمیں کفن پہن کے میدان میں آنا بھی آتا ہے، اور پھر ناموس رسالت پر، ناموس اہل بیت پر اور ناموس صحابہ پر ہمیں پھر سینہ چاک کر کر گولیاں کھانا بھی آتا ہے۔ سو یہ بات اپنے مائنڈ میں رکھیں، اور میں مسلمانوں سے، پوری دنیا کے مسلمانوں سے، نہ صرف پاکستانیوں سے، میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے خلاف باقاعدہ مہم چلائیں، اس کا بائیکاٹ کریں، تاکہ آئندہ کوئی بھی اس طرح کی گھناؤنی حرکت نہ کر سکے کہ آپ لوگوں کے مذہب کے خلاف کوئی بھی اٹھ کے کھڑا ہو اور وہ مووی بنا ڈالے یا وہ کوئی بات کر ڈالے آپ لوگوں کے مذہب کے خلاف۔ سو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کا باقاعدہ احتجاج کیا جائے، جہاں جہاں انڈین ایمبیسیز موجود ہیں وہاں پر باقاعدہ طور پہ احتجاج کیا جائے، اور سوشل میڈیا پہ اس کے خلاف بھرپور قسم کی مہم چلائی جائے، تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ہمارے اندر جذبات ہیں، ہمارے اندر بھی احساسات ہیں، ہمارے مذہب کے اوپر یا ناموس رسالت پر کوئی بات ہوتی ہے تو ہمیں بھی تکلیف پہنچتی ہے، اور پھر اس تکلیف کا ری ایکشن ہم نے انہیں دینا ہے، وہ اس صورت میں کہ ہم احتجاج کریں گے تو انہیں پتہ لگے گا کہ ہاں یہ ان لوگوں کے اندر بھی جذبات ہیں، ان کے بھی دل دکھتے ہیں۔ سو میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے، اس کے اوپر توجہ دیجیے گا، اور انشاءاللہ اگلے ولاگ تک کا انتظار کریں۔ میں ایک ایک چیز تفصیلاً آپ لوگوں کو بھی بتاؤں گا، اور ان لوگوں تک بھی پہنچاؤں گا جنہوں نے یہ گھناؤنی حرکت کی ہے ہمیں نیچا دکھانے کے لیے، اسلام کے خلاف جو انہوں نے سازش کی ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، ہر ایک سازش کو ناکام بنا کر دم چھوڑیں گے۔ اسٹے ٹیونڈ، انشاءاللہ میں بہت جلد اگلے ولاگ میں آپ کو ساری تفصیلات بتانے لگا ہوں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چاہنے والوں کا بھی۔ اللہ حافظ۔